Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की प्रत्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे अष्टमी में क्या करें पूजा जिससे सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। तो आज चर्चा करेंगे, आज अष्टमी है, अष्टमी में किस तरह की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और दिन शनिवार। आज अष्टमी 6:10 तक। आज मघा नक्षत्र होंगे 9:43 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:07 से 10:29 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अष्टमी की। जी, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्षी अष्टमी को भैरव अष्टमी के रूप में माना जाता है। मतलब बहुत साफ है कि इस अष्टमी में भगवान काल भैरव और भैरव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं की अगर माने तो इस समय भैरव बाबा भगवान शंकर के ही अवतार हैं और भैरव साधना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्षी अष्टमी को काल भैरव की जयंती भी मनाया जाता है। इसे कालाष्टमी या भैरवाष्टमी भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं काल भैरव की महिमा। काल भैरव की कृपा से ग्रह दोषों की निवृत्ति होती है। काल भैरव की उपासना सभी प्रकार के जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। सभी जन्मों के पाप को, भूत प्रेत बाधा इत्यादि से मुक्ति मिलती है। भगवान भैरव की उपासना से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां पराजित होती हैं, परास्त होती हैं। अब सवाल यह है कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भैरव की पूजा करें कैसे। तो कहते हैं भगवान के 8 नामों का स्मरण करना चाहिए। अति सांग भैरवाय नमः, इसके अलावा चक्र भैरव, रूर भैरव, महाभैरव, उन्मत्त। तो ऐसे हमारे यहाँ 11 भैरवों की पूजा का विधान है। कपाल भैरव, संहार भैरव, भीषण भैरव, ऐसे 8 नामों का स्मरण करके और फिर भैरव के नाम के उच्चारण के साथ भगवान की 16 उपचारों से भगवान की पूजा करें। इसमें क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, संहार भैरव, भीषण भैरव, ये 8 नाम हैं जिनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। अब भगवान भैरव की प्रिय वस्तुएं कौन कौन सी है। कहते हैं कि उड़द की दाल के पकौड़े सरसों के तेल में जो बनाए गए हों, रात में पकौड़े बनाने के बाद सुबह बिना किसी किसी भी प्रकार के टोक टाक के और घर से निकले, रास्ते में जो भी पहला श्वान दिखाई पड़े उसे पकौड़े खिला दे और फिर वापस लौट जाए। कहते हैं कुत्ते को भैरव का वाहन भी माना जाता है, इसलिए इस समय श्वान की भी उपासना की जाती है, श्वान की भी सेवा की जाती है। काल भैरव में सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है, इसलिए इस दिन सिंदूर, सरसों का तेल, नारियल, पुए, जलेबी भैरव को चढ़ावें। 5 से 7 साल तक के लड़कों को प्रसाद खिलावें। ऐसे में ऐसे मंदिर की पूजा करें जहाँ कम लोग रहते हों, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेशन हो, वहाँ पर जा कर के ये पूजा करनी चाहिए। काल भैरव की अष्टमी पर विशेष तौर पे काल भैरव और बटुक भैरव की पूजा भी करनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि बटुक भैरव का बीज मंत्र है ओम बम बटुकाय नमः। तो इस मंत्र से बटुक भैरव की पूजा करके और 40 दिनों तक लगातार ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और काल भैरव की तरह ही बटुक भैरव की पूजा करके और अपने जीवन के सभी प्रकार के कल्याण की कामना करनी चाहिए। तो चलिए, आपने समझ लिया कि भगवान काल भैरव के 8 रूपों की पूजा, बटुक भैरव की पूजा करने से भगवान शिव की तरह सारे कष्टों की निवृत्ति होती है और सभी प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ चुके हैं संतोष। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, तो उसे MBBS में एडमिशन दे रहा हूँ या ड्रॉप करवाऊँ।
थोड़ा जोर से बोलें, स्पीकर फोन छोड़ करके बोलें, नॉर्मल फोन से बोलें। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उसको ड्रॉप दिलाऊं या फिर एमबीबीएस में एडमिशन दिलाऊं? डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 11/10/2003। 11/10/2003। 2003, हाँ। 12:30 का 12:30 30 सवेरे शाम, दोपहर का। दोपहर का 12:30। जन्म स्थान नीमच। एमपी। हाँ। ये बताइए क्या जानना चाहते हैं, मैथ्स दिलाएं या अभी नहीं, बच्चा इसका किस क्लास में है? इसका नीट का एग्जाम दिया हैं? तो 8th इसका का एमबीबीएस नीट का एग्जाम दिया, ठीक है। हाँ। इसको ड्रॉप दिलाऊं या फिर एडमिशन ओके, ड्रॉप दिलाऊं या उसको किसी कॉलेज में एडमिशन दिला दो, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, राशि इसकी मेष है, इसका अष्टमी चंद्रमा राहु से आक्रांत, थोड़ा सा कंफ्यूजन। तीसरे स्थान में मंगल, आतुरता थोड़ी सी ज़्यादा। 11वें स्थान में शुक्र केतु, थोड़ी सी एलर्जी, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है। इस समय बच्चे की जो दशा चल रही है, इस समय शनि की अंतरदशाएँ चल रही हैं। शनि की अंतरदशाओं में आमतौर पे दिमाग में बहुत ज़्यादा भटकाव हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीय क्षत्रिय अगर 7वें स्थान में बैठा हो तो बहुत अधिक फ्रेंड्स की धारणा बनती है, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और इसके चलते कई बार परेशानी होती है पढ़ाई में। तो यदि आप ड्रॉप दिलाने की चेष्टा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ड्रॉप नहीं दिलाना चाहिए, इस बच्चे को एडमिशन दिला देना चाहिए जैसा भी, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी एकाग्रता और कम हो सकती है। और यदि बहुत मजबूरी हो तो फिर ड्रॉप दिलाएं, पर याद रखें कि आने वाला समय उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। एकाग्रता की कमी होगी और इसके चलते पढ़ाई में जो गुणवत्ता है वो और कम हो सकती है। सवाल ये है कि इन सब के बीच में करना क्या चाहिए। शनि की दशाएं चल रही हैं तो शनि की शांति कराएं, काले तिल काले उड़द का दान करें, 4 कैरेट का माणिक 4 कैरेट का टोपास पहनाएं, कल्याण होगा। अंजलि जी जुड़ चुकी है। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 फरवरी 1985 है। एक बार फिर से बताएं। 27 फरवरी 1985। हाँ। जन्म स्थान महाराष्ट्र, चंद्रपुर जिला। जन्म समय सुबह के 4 बजे पंडित जी। और क्या जानना चाहती हैं? यही पंडित जी कि मैं अभी प्राइमरी टीचर हूँ और मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, 3-4 साल से लगे हुए, कुछ ना कुछ बाधा आ जा रहा है और मेरा मन बहुत विचलित रहता है। मैं समझा नहीं, आप ट्रांजिट वीजा पे हैं? मैं प्राइमरी टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर हैं, अच्छा। हाँ। और ट्रांसफर चाहती हैं? ट्रांसफर के लिए लगे हुए हैं, 3-4 साल हो गए, लेकिन कुछ न कुछ बाधा आ ही रहा है। प्राइमरी टीचर है या प्राइवेट टीचर है? प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर है। कहाँ ट्रांसफर चाहती हैं? ये राजनांदगांव में ट्रांसफर चाहते हैं। अभी कहाँ हैं आप? अभी बलौदा बाजार जिला में। चलिए, बलौदा बाजार में है और राजनांदगांव चाहती हैं, होगा कि नहीं हमारे हिंदुस्तान में ये भी तय करते हैं ग्रह, क्योंकि हम फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वेयर इज द पीपल। पता नहीं लोकतंत्र कहाँ है। चलिए बता देते हैं कि ग्रह ही ठीक करेंगे आपको। ये नेता, ये अधिकारी, ये भी तो ग्रह है ना, इनकी शांति कराएंगे तो ही तो होगा। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो वृषभ है। दूसरा स्थान में बृहस्पति है, तो निश्चित तौर पे एजुकेशन में आपको समय काफ़ी अच्छा। और इस समय ग्रह आपके बिगड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रह अनुकूल नहीं हो तो बिगड़े हुए होते हैं, और बिगड़े हुए ग्रहों के लिए विधिवत एक शांति होती है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि हम किसी एक बड़े मंत्री के साथ बैठे थे और हमने मुस्कुरा कर एक प्रश्न किया था। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हमारे यहाँ ये सदाचार है, जब कभी भी हम किसी ग्रह, देवता या मनुष्य के पास पहुँचते हैं तो सदाचार के साथ पहुँचना चाहिए और आशय सदाशयता होनी चाहिए, तो सब ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो आप भी सदाशयता को ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर आपका काम हो जाएगा। राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, इसके बाद मंगल का अंतर जैसे ही चलेगा, अप्रैल 2022 के बाद सीज़न भी होगा ट्रांसफ़र का।
सरकारें तैयार भी होंगी इसके लिए, योजना भी बनेगी आपके लिए। तो इस समय कोशिश करिएगा, ट्रांसफ़र जरूर होगा, ग्रह स्थान में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। करना क्या चाहिए इसके लिए, आप भी एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का माणिक पहन लें, कल्याण होगा जी। बबीता, कोरिया से बबीता जी बोल रही हैं। बबीता जी आपका बहुत बहुत प्रणाम स्वागत है जी। प्रणाम, बताएं। सर मेरा जन्म 26/5/78 है और शुक्रवार का सुबह का समय है 6 से 6:30 बजे के बीच का, 6:25 भी मान लीजिए। और सर मुझे बहुत निगेटिव ख्याल आते हैं। जन्म स्थान नहीं बताया आपने? सर यही कोरिया जिला में, सरगुजा जिला में मतलब लखनपुर है ना जी जी। और सर मुझे बहुत निगेटिव ख्याल आते हैं, लगते हैं बच्चे को कुछ कर लूं, अपने को दुनिया भर का एकदम मन विचलित रहता है, बहुत घबराहट होगा और अशारीरिक बाधा मुझे महसूस होती है। और थोड़ा सा सर आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के लिए भी कुछ बता दीजिए। चलिए ये देखते हैं। मन बहुत परेशान रहता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है, और मन अगर परेशान हो तो किसी प्रकार का लोक और परलोक सूझता नहीं है। ऐसी स्थिति में मन को ही नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन अगर सुधरा तो फिर लोक भी अच्छा लगेगा, परलोक भी अच्छा लगेगा। तो देखें मन क्यों खराब है। आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो धनु, तृतीय चंद्रमा 8वें स्थान में है। यही एक कारण है कि मन नहीं लगता, आत्मविश्वास नहीं है, मन की शांति नहीं हो, लगातार बुरे ख्याल आते हैं। तो किसी अच्छे काउंसलर से मिले, चंद्रमा की शांति कराएं, 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जी। कमल जी होशंगाबाद से बोल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताएं, टाइम और प्लेस। लगता है कमल जी से बात नहीं हो पा रही है। नीतू शर्मा गुड़गांव से जी। नीतू जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नीतू जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? नीतू जी टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। नीतू जी टीवी की आवाज बंद कर दें। नीतू जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ चलिए फटाफट डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। सर मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बताएं डेट ऑफ बर्थ। उसका 18/4/1995 है और सुबह 5:04 दिल्ली का जन्म है उसका। जन्म स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? सर मेरे को ना 2 क्वेश्चन पूछने हैं उसके लिए। एक तो मुझे ये पूछना है कि ना हमने उसका नाम पहले नंदिनी रखा था और अब हमने उसका नाम अपर्णा कर दिया है, तो हम उसकी कौन सी राशि देखा करें, नंदिनी के नाम से या अपर्णा के नाम से? मेरे को लगता है कि मेरा नाम एरोप्लेन होना चाहिए। तो आप मुझे क्या समझेंगे, पंडित जी एरोप्लेन? पंडित जी, इसलिए इस बच्ची का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी राशि वृश्चिक है। अनुराधा नक्षत्र में इसका जन्म हुआ, तो इसका राशि नाम ना अंजलि है और ना ही आपने वो दूसरा नाम बताया। इस बच्ची का नाम जो है वो नी अक्षर से आएगा, निहारिका। तो यही उसका राशि नाम है। नाम कुछ भी रखें पर राशियां अपनी तरह से एक्ट करती हैं। नंबर 2 प्रश्न बताएं। जो पूछना है इसकी शादी का योग कब तक है और ये नौकरी में जो लगी हुई है, मतलब ये आगे लंबे समय तक रहेगी नौकरी में, अच्छा रहेगा इसका नौकरी का? चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, शादी का? शादी इस बच्ची की मर्जी से होगी, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। नंबर 3 आपने कहा कि क्या इसका करियर बढ़िया रहेगा? निश्चित तौर पे भाग्य स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है, कहीं कोई दूर तक कोई तकलीफ नहीं, अपनी नौकरी में बहुत सेटल रहेगी। बड़ा प्रश्न है कि शादी से पहले कुंभ विवाह करा ले। दूसरा, इसके बढ़िया करियर के लिए 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा पहनाएं और बच्ची की बेहतर जिंदगी के लिए मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ, मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ 3 कॉलर हैं, नीति, बबकेश्वर नाथ जी योगी और जय जी। अब तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों लाइन पर हैं। वैसे हिंदुस्तान में लाइन लगना एक बहुत आम सी बात है, लोग शायद स्मशान में भी लाइन लगा के बैठे रहते हैं। चलिए नीति जी आपका स्वागत। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ 6 फरवरी 1994 समय और शाम के 5:32 का जन्म समय है और पटना है, बिहार। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी वो उसके बारे में, मैं उसके करियर, शादी और भविष्य, आजकल बहुत गुस्से में रहता है, थोड़ा सा उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया है, यही सब जानना चाहती हूँ कैसा रहेगा। डाइवर्ट हो गया है? कहाँ डाइवर्ट हो गया? चलिए मतलब क्रोध में रहता है, शादी का उसका कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा? अच्छा लड़की आप तय कर रही हैं क्या? जी लड़की आप तय करना चाहती हैं इसलिए गुस्से नहीं, में? अभी एक लड़की उसने पसंद किया है लेकिन वो लड़की थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं डिस्टर्ब हूँ पंडित जी।
आप डिस्टर्ब हैं, बेटा ज्यादा डिस्टर्ब है, शादी उसी को करनी है। चलिए ये देखते हैं, इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, राशि उसकी धनु है, 7वें स्थान में मंगल और सप्तमी षष्ठम स्थान में है। मतलब विवाह और विवाह के बाद संबंधों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं। दूसरा प्रश्न, ये बच्चा प्यार करता है, मुझे ऐसा लगता है शादी यही होनी चाहिए, पर देखिए विधि का विधान है, बहुत आसानी से शादी होने का योग नहीं है। शादी से पहले अर्क विवाह कराएंगे तो शायद शादी आसानी से हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, शादी जब भी करेंगे इसके पोस्ट मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि शनि की दशा 1 साल बाकी है और इसी 1 साल में इसकी शादी होने वाली है। तीसरा प्रश्न, शनि चूंकि सप्तम षष्ठम स्थान में, इसलिए स्थान परिवर्तन होना तय है, इसलिए नौकरी बदलने की संभावना भी बदलती है। और चौथा प्रश्न, इसकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि तो बहुत होगी, सुकून कम है। कोशिश करें बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें और ख़ासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा उनकी निजी लाइफ में डिसीजन ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे से लगता है कि एक ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है और कम से कम एक ज़िंदगी में बच्चा जब पढ़ा लिखा समझदार हो तो उसे अपने निर्णय लेने चाहिए, ऐसा मैं ज़्यादातर पेरेंट्स से आग्रह करता हूँ। अब सवाल ये है कि इस बच्चे की बेहतर प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या करना चाहिए, तो इस बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत करें, बड़ों का आशीष ले, 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मोती धारण करें, कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं जोगी जी, बमकेश्वर नाथ जोगी। जोगी जी आपको प्रणाम करते हैं। नाथ बताइए, आदेश करें प्रभु। हेलो जी आदेश करें, बताएं। कि डेट ऑफ बर्थ है क्या पंडित जी? जी प्रणाम करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताना, क्या बोल रहा हूँ? डेट ऑफ बर्थ बताऊँ, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जन्म तारीख बता दें। 18/6/2002। 18/6/2002? नहीं, 2000 बस। 2000? हाँ। अच्छा, 2 साल कम हो गया जल्दी से, बहुत बढ़िया। बताएं समय। 2000 समय 1:30 पे। ये दोपहर का है रात का? रात का। बहुत बढ़िया। जन्म स्थान? जन्म स्थान? जन्म स्थान यही कवर्धा। कवर्धा। प्रभु ये बताएं कि आप संप्रदाय से दीक्षित हो गए कि अभी दीक्षा होना बाकी है? सांप्रदायिक से वैसे सर भिक्षुक। दीक्षित है आप? मैंने गुरु परंपरा में दीक्षित है। हाँ जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ मतलब क्या जानना चाहते हैं? सर की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी करके? नौकरी लगेगी कि नहीं, और शादी नहीं करनी है? शादी उसके बाद करनी है ना शादी। अच्छा, उसके बाद करनी है, उससे पहले नहीं? हाँ, करियर के बाद। अच्छा, करियर के बाद में शादी, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं जोगी जी की। पहले तो करियर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बढ़िया नौकरी दिला दे और उसके बाद में बढ़िया शादी हो जाए। चलिए जोगी जी, आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो धनु है। आपके 4थे स्थान में मंगल है। शादी करने से पहले अर्क विवाह करा लीजिएगा। आगे चल करके बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन या गवर्नमेंट के इतर सेक्शंस में आपको नौकरी लगने के योग बड़े प्रबल है। भाग्येश मंगल है। मंगलवार का व्रत किया करें, 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें और हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो करियर भी होगा और आगे चल करके शादी भी होगी। याद रखें, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना मत भूलें, क्योंकि आपके 4थे स्थान में मंगल के साथ में शुक्र है, यानी शादी के बाद प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए शादी से पहले पूजा करा लें। जी, वर्ष 2000 आपके लिए 2020, 21-22 बहुत अनुकूल है, इसलिए प्रयास करने की जरूरत है। अब अगली कॉलर हमारे साथ है जया जी। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी प्रणाम। बाप रे, कैसे जोर से बोले, थोड़ा मेरे कान में सुनाई कम पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 16/2/84। 16/2/84। दिन गुरुवार, 12 से 1:30 के बीच में जन्म हुआ है। 12 बजे दोपहर का? हाँ जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान खैरागढ़ है। खैरागढ़? खैरागढ़, राजनांदगांव। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? लड़के की शादी 3 साल हो गई है, बहू घर में नहीं है, ऐसे में बैठी है, आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे तो बहुत मतलब बहुत समझ में नहीं आ रहा है। शायद मेरे ख्याल है दर्शकों को भी शायद समझ में आ रहा हो। धीरे धीरे करके बताएं इस बच्चे के बारे में क्या जानना है। ये लड़की है लड़का? बेटा के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटा है। इसकी शादी हुई कि नहीं? शादी हो गई है। हाँ, शादी हो गई है, मायके में बैठी है बहू और आना नहीं चाहती। बस वो बोलती है कि मैं बर्बाद करूंगी, अंदर करवाऊंगी पूरा परिवार से। तो आएगी कि नहीं, क्या उसको रहना है कि नहीं रहना है, रात भी बोलती है।
अच्छा, होना भी बहू नहीं वापस आएगी कि नहीं, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है। चलिए आइए देखते हैं। मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मुझे कान से सुनाई नहीं पड़ता। मैं कल सोचा हूं कि कल हियरिंग सर्टिफिकेट भी आपको दे दूं। 90% कान से सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। हो सकता है मैं आए बाएँ जवाब दे दूं, है ना। पर जो समझ में आया कि आपने शादी की है, बहू मायके में है, बहू लौटेगी कि नहीं, ऐसा कोई प्रश्न है आपका। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी उनकी कर्क है, सप्तमेश मंगल शनि से आक्रांत है, पोस्ट मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है और शायद बहू वापस लौट भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि मैरिटल लाइफ इसके बाद भी अच्छी रहेगी, क्योंकि सवाल यही है। अब सवाल यह है कि आने वाला समय कैसा है। हमारे यहाँ ज्योतिष जो है, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल एनालिसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट, मतलब ज्योतिषीय जो एनालॉजी है वही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है फरवरी के बाद बच्चे की राहु की दशा चलनी है, इसका मतलब है समय और ख़राब होने वाला है, इसका मतलब विवाद आगे बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि इसका निदान क्या है। इसका निदान बैठकर बात करें और इस बच्चे की जल्दी से शनि राहु की शांति कराएं और बच्चे से कहें मंगल का व्रत करें। अगर उसे लगता है कि ये शादी उसकी सस्टेन करनी चाहिए तो उसके लिए राहु की शांति मंगल का व्रत करना चाहिए और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट की जामुनिया पहनाएं, कल्याण होगा। चलिए इसके साथ ही आज विदा लेते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।